आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं शैडोफैक्स के बारे में। जानेंगे ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, प्लस कंपनी चार्ट पे कैसा कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी फास्ट रिलायबल डिलीवरी, मतलब इससे समझ में आता है कंपनी डिलीवरी बिजनेस में कंपनी पार्सल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डिलीवर करने का काम करती है। किस टाइप की डिलीवरी करती है, तो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी करती है, रिटर्न सेम डे, नेक्स्ट डे, 30 मिनट डिलीवरी। मतलब कि हम समझ सकते हैं ई कॉमर्स डिलीवरी भी करती है कंपनी, आपको क्विक कॉमर्स भी डिलीवरी करती है, एक्सप्रेस डिलीवरी भी करती है। ओके, तो चलते हैं स्क्रीनर पे एंड देखते हैं फर्दर पैरामीटर्स। तो अगर मैं कंपनी के अबाउट में जाता हूँ तो यहाँ पे मालूम चलता है, जैसे हमने बात किया था कंपनी के बारे में, कंपनी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक मतलब कि एक्सप्रेस डिलीवरी भी करती है, हाइपर लोकल डिलीवरी भी करती है। हाइपर लोकल इन द सेंस कि अगर आपकी एक इंटर स्टेट में या इन स्टेट में अगर छोटी सी शॉप है तो आप एक लोकेशन से अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे क्लाइंट को भेजना चाहते हो तो उस टाइप की भी डिलीवरी करते हैं, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में। ठीक है, कंपनी अदर लॉजिस्टिक डिलीवरी सर्विसेज भी करती है एंड हाइपर लोकल में ही आपका जस्ट लाइक यू उबर हो गया एंड जोमेटो हो गया, स्विगी, जैप्टो, इंस्टामार्ट, ये सब जो डिलीवरी होते हैं ये हाइपर लोकल्स के ही पार्ट होते हैं। कंपनी के देख लेते हैं क्लाइंटेल कौन कौन से। तो कंपनी का जो क्लाइंटेल है वो मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जैप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, मतलब ऑल ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स के जो है पार्टनर्स हैं कंपनी के इस टाइम। ओके, कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू देख लेते हैं। जो एक्सप्रेस डिलीवरी से आता है ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू आता है, जो हाइपर लोकल से आता है वो 20% का है, अदर लॉजिस्टिक का जो रेवेन्यू आता है वो 11% का है। तो अभी भी मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक्सप्रेस डिलीवरी से आता है। जस्ट लाइक कि जो डिलीवर करती है सेम उस बिजनेस से ही ज़्यादा रेवेन्यू अभी भी आता है कंपनी का। तो चलिए देखते हैं कंपनी पैरामीटर्स पे कैसी है। तो अगर कंपनी के पैरामीटर्स देखा जाए तो कंपनी 12,900 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी चल रहा है 112 का, जो कि अभी काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है। आरओसी आरओई कंपनी का 10 के नीचे है, ऑलमोस्ट 10 है मान सकते हैं। तो देखेंगे इनके पीयर्स में, इनके जो पीयर्स हैं उनके आरओसी आरओई कैसा है। ठीक है, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 42% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 40% का है, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% का है। देखेंगे इनके पीयर पार्टनर में कितना है। ठीक है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी जो है वो 26 का है, पर कंपनी ट्रेड कर रही है 112 के पी पे। इट मीन्स कंपनी अपने इंडस्ट्रीज पी से महंगी ट्रेड कर रही है। देखेंगे ये प्रीमियम इसको क्यों दिया गया है आगे। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 61 है, जो कि जो करंट प्राइस चल रहा है वो 222 का चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इट मीन्स कि कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी एक्सपेंसिव चल रही है। कंपनी के हम लोग पीयर के आरओसी आरओई देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मोस्ट क्लोजर पीयर है वो है डिलीवरी। ठीक है, तो देखते हैं कंपनी उसके कंपैरिजन में कैसा कर रही है। तो शैडोफैक्स की जो अपना आरओसी है वो 9.66 का है, डिलीवरी का जो है वो 2.82 का है, मतलब शैडोफैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे यहाँ पे। आरओसी आरओई में भी जो डिलीवरी का है वो 1.87 है, जो शैडोफैक्स का है वो ऑलमोस्ट 10% का है। तो मतलब आरओसी आरओई पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छा ही कर रही है अपने फील्ड में। ठीक है, चलिए आते कंपनी के फाइनेंशियल सेल्स देखते हैं। तो कंपनी के 2021 में सेल्स थे 460 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गए 4,000 करोड़ 2026 में। कंपनी ने सेल्स में ऑलमोस्ट नियर अबाउट आप कह सकते हो 9x 10x की जंप लगाई है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, एंड कंपनी जो नेट लॉस करती थी 2021 में वो नेट प्रॉफिट कर रही है अभी के टाइम में 2026 में, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है 2026 तक। ठीक है, कंपनी के आते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का रिजर्व है, जिसमें 250 करोड़ 240 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी नियर अबाउट 0.2 या 0.4 के आसपास होगा, चेक कर लेंगे। कंपनी की अगर कैश कन्वर्जन साइकिल वर्किंग डे कैपिटल देखा जाए तो वो अपना 50 के नीचे है, विच इज़ गुड। कंपनी अपना आरओसी निगेटिव से पॉजिटिव ले आई है और हर ईयर में इम्प्रूव कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का नेट कैश फ्लो इस साल का पॉजिटिव रहा है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है इस साल, मतलब दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, कंपनी के इनसाइट्स में देखते हैं। कंपनी का टच पॉइंट है 4,778, जो कि अपना टच पॉइंट इम्प्रूव करते हुए जा रही है। कंपनी का
पिन कोड रीच है जहां तक कंपनी अपने पार्सल को डिलीवर कर सकती है, वो 15,600 पिन कोड पे रीच अपनी बना चुकी है कंपनी। ठीक है, क्वार्टरली डिलीवरी पार्टनर्स जो है कंपनी के वो 2,59,000 तक पहुंच चुके हैं। टोटल ऑर्डर जो अभी तक के करोड़ में डिलीवर किए हैं इसने वो है 22 करोड़ 60 लाख ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है ये अभी तक। बाकी ऐसा डिलीवरी के बस बाइफर्केट किया है कि एक्सप्रेस से जो है मैक्सिमम ऑर्डर आया है, हाइपर लोकल से थोड़ा कम आया, क्योंकि हमने देखा था एक्सप्रेस डिलीवरी अभी भी 70% कंपनी का होल्ड करता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो कंपनी के पास 16% की प्रमोटर होल्डिंग है, 8% का एफआईज होल्डिंग है एंड 19% की डीआईएस की होल्डिंग है। इट मीन्स कि कंपनी ने आईपीओ से पहले ही जब कंपनी फंड रेज कर रही होगी तो उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। ठीक है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग कम है। तो हर चीज़ में अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा ही होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही कंपनी अच्छी होती है। कभी कभार कुछ बिजनेस जो आजकल के बिजनेस आ रहे हैं उनको फंड की जरूरत रहती है, तो वो अपनी इक्विटी पहले ही डाइल्यूट करते हैं कि वो फंड से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में देख लेते हैं कौन कौन से। अगर 55% की होल्डिंग है तो आप नियरली देखोगे सिंगापुर, फ्लिपकार्ट, रोड इन्वेस्टमेंट, मॉरिशस, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नोकिया ग्रोथ, क्वेलकम, तो मेरा एसेट्स। तो इनसे ये समझ में आता है पब्लिक में भी जो होल्डर हैं नियर अबाउट सारे के सारे एफआईज एंड डीआईज हैं। तो पब्लिक के नॉर्मल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बहुत कम है, जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो एफआईज एंड डीआईज के ही पास है। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक देख लेते हैं। कंपनी ने कुछ अपने कॉन कॉल समरी में कुछ बोला है कि नहीं बोला है। तो ग्रोथ गाइडेंस की अगर बात करें तो कंपनी ने दिया ओवरऑल ग्रोथ रेवेन्यू की जो रहेगी वो ऑलमोस्ट 27 से 30% तक की रहेगी, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है इस फील्ड में। एंड कंपनी की जो हाइपर स्केलर ग्रोथ रहेगी वो 45 टू 50% की रहेगी, क्योंकि उसका स्मॉलर बेस है, मतलब अभी भी 20% है तो उसमें 40 से 50% की ग्रोथ वो उस फील्ड में ला सकते हैं। कंपनी ने FY20 कैपेक्स गाइडेड किया है जो कि फ्लैट रहेगा। FY26 की तरह 180 से 190 करोड़ का वो लोग कैपेक्स करने वाले हैं। कैपेक्स मतलब कि वो डार्क स्टोर्स खोलने वाले हैं, तो उसके लिए वो कैपेक्स का कर रहे हैं। तो ये है कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी को अब देख लेते हैं चार्ट पे कि कंपनी चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये है हमारे पास शैडोफैक्स का चार्ट। तो कंपनी का अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी एक अप ट्रेंड में ही जा रही है। अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं इसको, कंपनी आप देखोगे कंपनी एक अप ट्रेंड में ही परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कंपनी का जो जैसे हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का MACD क्या है, तो कंपनी का MACD में अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो इट मीन्स कि अभी कंपनी MACD वाइज तो बुलिश नहीं है, तो वी हैव टू वेट कि जब वो बुलिश हो जाए। एंड कंपनी का ADX बुलिश हो चुका है, मतलब कि जो डायरेक्शनल ट्रेंड है वो कंपनी का बुलिश हो चुका है, पर वी हैव टू वेट फॉर कि कंपनी MACD पे कब बुलिश होती है। तो ये थी शैडोफैक्स की कंप्लीट एनालिसिस, चार्ट एंड फंडामेंटल्स। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।